तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंपास सर्वेइंग में कन्वर्जन हम कैसे करते हैं रिड्यूस बीरिंग टू होल सर्कल बीरिंग। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, जो हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखी थी, कन्वर्जन जो देखा था हमने रिड्यूस बीरिंग टू होल सर्कल बीरिंग टू रिड्यूस बीरिंग। तो उसमें हमने डिस्कस किया था होल सर्कल बीरिंग कैसे हम फाइंड आउट करते हैं फ्रॉम द रिड्यूस बीरिंग हम कैसे फाइंड आउट करते हैं होल बीरिंग जो हमारी सिस्टम था। तो अब हम कन्वर्जन जो देखने वाले हैं वो क्या रहेगा, जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे किसके, कन्वर्ट रिड्यूस बीरिंग इनटू होल सर्कल बीरिंग। ठीक है जी, तो ये कन्वर्जन हम देखेंगे कैसे कन्वर्जन करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे, उन पॉइंट्स में हमने देखा था जो कन्वर्जन कुछ हमने डिटेल देखी थी, कौन से रूल होते हैं वो रूल देखे थे। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, रिड्यूस बीरिंग से होल सर्कल बीरिंग कैसे निकालते हैं हम वो देखेंगे। और उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं फोर बीरिंग और बैक बीरिंग हम कैसे निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, हमें गिवन होगा क्या, रिड्यूस बीरिंग गिवन होगी, आरबी हमें गिवन होगा, हमने निकालना है होल सर्कल बीरिंग, कन्वर्ट करना है उसको होल सर्कल बीरिंग में। हम कैसे करते हैं वो ध्यान दीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा नॉर्थ 25 डिग्री ईस्ट, नॉर्थ 25 डिग्री ईस्ट। तो ध्यान दीजिए ये हमारा है एक क्वेश्चन जिसमें हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है रिड्यूस बीरिंग। ठीक है जी, एक क्वाड्रेंटल बीरिंग सिस्टम हमें दिया हुआ है, तो हमने किस सिस्टम में कन्वर्ट करना है, होल सर्कल बीरिंग सिस्टम में। ओके, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है ये हम एक नोट डाउन कर लेते हैं। ये हमारा क्या होता है नॉर्थ, ये क्या होता है साउथ, ये हमारी क्या है ईस्ट, और ये क्या है डायरेक्शन हमारी वेस्ट। तो ये बातें हमने ध्यान रखनी है। ओके, तो ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, कोई भी मैं बार बार बात ये बोल रहा हूं, कोई भी अगर हम क्वाड्रेंटल बीरिंग सिस्टम की बात करते हैं तो क्वाड्रेंटल बीरिंग सिस्टम में अगर रिड्यूस बीरिंग निकाल रहे हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, हमारे को पता होना चाहिए हम नॉर्थ एंड साउथ जो हमारी पोल्स हैं वहां से हम ईस्ट और वेस्ट वर्ड्स डायरेक्शंस को में हम जो हमारी लाइंस होंगी वो हम फाइंड आउट करते हैं, मेजर करते हैं। ये बात ध्यान रखनी है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट की, तो हमारे पास रिड्यूस बीरिंग की जो वैल्यू दी है वो कहां पे दी है, ये हमारा क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारा फोर्थ। तो ये बात ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में हमें दिया है नॉर्थ 25 डिग्री ईस्ट, यानी कि रिड्यूस बीरिंग की वैल्यू जो दी है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। ठीक है जी, नॉर्थ ईस्ट में। तो यहाँ पे जो हमारा लाइन है वो कौन सा है, नॉर्थ 25 डिग्री ईस्ट का है। ठीक है जी, तो कुछ हमारा जो है एंगल जो है वो कितना है 25 डिग्री का है, तो कितना है नॉर्थ ईस्ट में है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हमने किसमें कन्वर्ट करना है, होल सर्कल बीरिंग में। तो हमारे पास हम एक बात लिख लेते हैं, यहाँ पे हम इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हम यहाँ पे बात लिखेंगे, रिड्यूस बीरिंग लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ध्यान रखना क्या बोलेंगे हम, जो हमारी रिड्यूस बीरिंग है वो क्या है, लाई कर रही है इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में, आर बी बीइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है जी, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारी लाई कर रही है, यानी कि 0 और 0 और 90 डिग्री के बीच में हमारी जो वैल्यू है इसमें 0 और 90 डिग्री के बीच में है ना,
तो यहाँ पे अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारी लाई कर रही है, तो अगर हम बात करते हैं होल सर्कल बीरिंग, तो होल सर्कल बीरिंग में जब भी हम होल सर्कल बीरिंग की बात करेंगे तो उसमें एक बात ध्यान रखनी होती है, ठीक है जी। तो 90 डिग्री से हमारा कम है ना, तो हम यहाँ पे होल सर्कल बीरिंग फाइंड आउट करेंगे। होल सर्कल बीरिंग तो हमारा क्या रूल रहता है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारी क्या है वैल्यू होती है, तो क्या रूल रहेगा, तो हमारी क्या रहेगी, हमारी बीइंग फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हमारा जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 25 डिग्री ही रहेगा, क्योंकि हम फर्स्ट जीरो, ये हमारा क्या होता है, ये ध्यान रखना, यहाँ पे 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री और ये 270 डिग्री और 360 डिग्री। तो एक फर्स्ट रूल हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, जब भी हम क्या कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं, चाहे वो रिड्यूस बीरिंग की वैल्यू हो चाहे होल सर्कल बीरिंग की वैल्यू हो, तो 0 से 90 डिग्री के बीच में अगर वैल्यू आती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, तो उस टाइम होल सर्कल बीरिंग और रिड्यूस बीरिंग की जो वैल्यू होगी वो इक्वल रहेगी, ये ध्यान रखनी है बात। तो हमारे पास होल सर्कल बीरिंग और रिड्यूस बीरिंग जो रहती है वो इक्वल रहती है जब हम 0 से 90 डिग्री, यानी कि जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लाई कर रहे हैं, चाहे रिड्यूस बीरिंग हो चाहे होल सर्कल बीरिंग हो, दोनों केस में ही हमारी जो वैल्यू रहती है वो सेम रहती है। तो ध्यान रखना है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगी सेम रहती है हमारी। तो यहाँ पे हमारी जो होल सर्कल बीरिंग आएगी वो कितनी आएगी, इक्वल टू 25 डिग्री। तो ये हमारी वैल्यू किसकी है, होल सर्कल बीरिंग। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में हम देखेंगे जो हमारी होल सर्कल बीरिंग है साउथ 30 डिग्री 30 डैश ईस्ट, तो हमारे पास क्या वैल्यू दी है वो देखते हैं। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, रिड्यूस बीरिंग हमें सेकंड क्वेश्चन में हमें गिवन है, रिड्यूस बीरिंग कितनी, साउथ 30 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हमने किसमें कन्वर्ट करना है, होल सर्कल बीरिंग में। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, होल सर्कल बीरिंग में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास यहाँ पे जो लेटर है वो कौन सा है, साउथ ईस्ट है। ध्यान दीजिए, साउथ ईस्ट कौन सा क्वाड्रेंट है हमारे पास, सेकंड क्वाड्रेंट है। तो इसमें ध्यान दीजिए, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा रिड्यूस बीरिंग लाई कर रहा है। तो हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या है, जो एंगल है, जो रिड्यूस बीरिंग है हमारी, कहां पे है, 30 डिग्री 30 मिनट्स की हमारे पास रिड्यूस बीरिंग है साउथ ईस्ट में, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में हम लाई कर रहे हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा हमने कन्वर्जन किसमें करना है, होल सर्कल बीरिंग में। तो होल सर्कल बीरिंग में कर लेते हैं भाई। तो क्या क्वेश्चन है देखिए, हम लिखेंगे रिड्यूस बीरिंग बीइंग in the second quadrant, in the second quadrant, ठीक है जी। तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं हमारा रिड्यूस बीरिंग। तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो हम क्या करेंगे, जब होल सर्कल बीरिंग फाइंड आउट करेंगे तो क्या फॉर्मूला रहेगा, क्या रूल है, ध्यान दीजिए। हम ऑलरेडी जो लास्ट लेक्चर्स थे उसमें डिस्कस कर चुके हैं होल सर्कल बीरिंग के रूल्स। या रिड्यूस बीरिंग से हम होल सर्कल बीरिंग जब निकालते हैं, या होल सर्कल बीरिंग से जब हम रिड्यूस बीरिंग का कन्वर्जन करते हैं, तो ये रूल्स आपने स्टडी करने हैं। ओके, तो होल सर्कल बीरिंग से अगर हम देखें तो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है, तो हम क्या करेंगे, 180 डिग्री से जितनी रिड्यूस बीरिंग की वैल्यू होगी वो हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, होल सर्कल बीरिंग की। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास कितना है, 180 डिग्री माइनस रिड्यूस बीरिंग। तो यहाँ से इस रूल से हम क्या निकाल सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, होल सर्कल बीरिंग की, तो होल सर्कल बीरिंग इक्वल टू
180 डिग्री माइनस 30 डिग्री 30 डैश। ओके, तो होल सर्कल बेरिंग की वैल्यू आ जाएगी इसको माइनस करके, तो हम माइनस करके जो वैल्यू आएगी वो रहेगी हमारे पास 149 डिग्री 30 डैश। कितनी आएगी? 149 डिग्री 30 मिनट्स हमारे पास वैल्यू आ गई है होल सर्कल बेरिंग। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं होल सर्कल बेरिंग टू रिड्यूस बेरिंग और रिड्यूस बेरिंग टू होल सर्कल बेरिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम और देखते हैं अगर हम क्या है जो क्वाड्रेंट्स हैं, अगर किस क्वाड्रेंट्स में हमारी जो वैल्यू है रिड्यूस बेरिंग की लाई करती है तो हम रिड्यूस बेरिंग कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी बात ध्यान रखनी है। ठीक है जी। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, साउथ वेस्ट 40 डिग्री 20 मिनट्स, साउथ 40 डिग्री 20 मिनट्स वेस्ट। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हम सीधी जहां से हमारी जो लेटर दे रखे हैं साउथ वेस्ट, यानी कि हमारा जो रिड्यूस बेरिंग है वो लाई किसमें कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखेंगे भाई हम जो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है तो इसमें हम देख लेते हैं जो लाई कर रही है हमारी रिड्यूस बेरिंग कहां पे लाई कर रही है? 40 डिग्री 20 डैश साउथ वेस्ट। ओके, तो यहां पे हम ये वाला जो है हमारी बेरिंग दी हुई है कितनी? 40 डिग्री 20 मिनट्स हमारे पास वैल्यू दी है रिड्यूस बेरिंग की। तो साउथ वेस्ट यहाँ पे लिखा है तो इसका मतलब क्या है? ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। आपके सामने है, ये आपको एक डायग्राम आपको शो किया हुआ है। तो ये हमारे पास वैल्यू है। ओके, तो इस वैल्यू से हमने क्या निकालना है? इसमें कन्वर्जन करना है होल सर्कल बेरिंग में। तो क्या रूल रहेगा? तो यहाँ पे एक बात लिखेंगे हम, रिड्यूस बेरिंग being in the third quadrant, ठीक है जी। तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है तो हमारी होल सर्कल बेरिंग क्या होगी? तो ये बात ध्यान देने वाली होगी। जब हमारी आरबी जो थर्ड क्वाड्रेंट में होगी तो हम क्या करते हैं होल सर्कल बेरिंग को फाइंड आउट करने के लिए? ये हमारा रूल क्या रहेगा? होल सर्कल बेरिंग इक्वल टू, यहां पे हम 180 डिग्री को प्लस करते हैं जितनी वैल्यू रहेगी रिड्यूस बेरिंग की। ओके, तो ध्यान रखनी है यहाँ पे बात। जो थर्ड क्वाड्रेंट जहां पे लाई कर रहे हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में जब हम क्वाड्रेंटल बेरिंग सिस्टम को यानी कि रिड्यूस बेरिंग को होल सर्कल बेरिंग में जब कन्वर्ट कर रहे हैं तो उस थर्ड क्वाड्रेंट पे पहुंचते ही हमने 180 डिग्री प्लस करना है, ये बात ध्यान रखनी है। ओके, तो 180 डिग्री प्लस रिड्यूस बेरिंग। तो इस रूल से हम कह सकते हैं अपनी होल सर्कल बेरिंग को फाइंड आउट फ्रॉम द रिड्यूस बेरिंग इन द थर्ड क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल। ओके, तो रिड्यूस बेरिंग निकाल लेते हैं भाई यहां से। होल सर्कल बेरिंग इक्वल टू 180 डिग्री प्लस रिड्यूस बेरिंग हमें कितनी दी है? 40 डिग्री 20 डैश। न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है? 40 डिग्री 20 मिनट्स। तो यहां से हम प्लस कर देते हैं तो हमारे पास होल सर्कल बेरिंग की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 220 डिग्री। कितनी आ गई? 220 डिग्री 20 मिनट्स। 220 डिग्री 20 मिनट्स हमारे पास वैल्यू आ चुकी है होल सर्कल बेरिंग की। तो इस तरह से हम निकाल पाएंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा? यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट का रहेगा, क्योंकि हम फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है क्वाड्रेंट के बारे में क्वेश्चन कर चुके हैं। और अगर हम हमारा जो केस आता है किसका, अगर जो फोर्थ क्वाड्रेंट का केस आता है तो उस टाइम हमने रिड्यूस बेरिंग को होल सर्कल बेरिंग सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करना है वो भी देख लीजिए। ओके, तो यहाँ पे क्या रहेगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? ओके, क्या वैल्यू रहेगी? क्योंकि हमारे वेस्ट नॉर्थ साउथ
नॉर्थ वेस्ट की रहेगी। तो नॉर्थ वेस्ट की अगर बात करते हैं तो क्या है 50 डिग्री 10 मिनट्स, 50 डिग्री 10 मिनट्स हमारे पास नॉर्थ वेस्ट। ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन से हमें पता चल रहा है तो क्या वैल्यू है रहेगी यहाँ पे, जो हमारी वैल्यू है वो क्या है, किसमें लाई कर रही है हमारी वैल्यूज, जो न्यूमेरिकल वैल्यू लाई करेगी किसमें, नॉर्थ वेस्ट में है। तो नॉर्थ वेस्ट में रहेगा तो हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करते हैं तो ये वाली जो बीइंग है हमें दी हुई है 50 डिग्री 10 मिनट्स। ओके, तो ये क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ है, तो ये बात ध्यान रखनी है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में ये हमारा क्या है, डायल ऑफ द सर्कल, डायल ऑफ द सर्कल 0 से 360 डिग्री है, 0 से 360 डिग्री है। तो यहाँ पे हम फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिड्यूस बीइंग इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, दैट इज नॉर्थ 50 डिग्री 10 मिनट्स वेस्ट। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हमने निकालना क्या है भाई, होल सर्कल बीइंग, होल सर्कल बीइंग। तो होल सर्कल बीइंग निकालने के लिए क्या फॉर्मूला, क्या रूल रहेगा वो देखिए। यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं, यहाँ पे 270 से 360 के बीच में है वैल्यू। तो जब हम 270 से 360 के बीच की बात कर रहे हैं तो यहाँ से जब हम होल सर्कल बीइंग की बात करेंगे तो होल सर्कल क्या पूरा डायल ऑफ सर्कल की बात है 0 से 360 की। तो यहाँ से 270 और 360 के बीच की वैल्यू है होल सर्कल बीइंग की, यानी कि जो होल सर्कल बीइंग की वैल्यू कितनी है 270 से 360 के बीच में है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 360 से हम माइनस कर देंगे, जो रिड्यूस बीइंग की वैल्यू होगी तो हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, होल सर्कल बीइंग की। तो ये बात ध्यान दीजिए, 360 डिग्री माइनस 360 डिग्री माइनस रिड्यूस बीइंग। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, होल सर्कल बीइंग इस रूल से हम निकाल पाएंगे। ओके, तो यहां से निकाल लीजिए भाई, क्या रहेगा, होल सर्कल बीइंग है हमारे पास, होल सर्कल बीइंग की वैल्यू 360 माइनस कितनी है 50 डिग्री 10 मिनट्स। ओके, तो यहां से वैल्यू कितनी आई हमारे पास 310 डिग्री 10 मिनट्स हमारे पास होल सर्कल बीइंग की वैल्यू है। हमारी जो होल सर्कल बीइंग की वैल्यू किसमें लाई कर रही है, 270 और 360 के बीच में लाई कर रही है। तो ये बात हमने ध्यान रखनी है। 360 माइनस 50 डिग्री 3 इंटू हमारी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी यहाँ पे 309 डिग्री 50 डैश। ओके, तो हमने इसको क्या कर लिया 1 मिनट बना लिया। ओके, इसको हमने क्या कर लिया 1 मिनट बना लिया, इसको हमने 1 डिग्री माइनस कर दिया 309 इंटू 50 डिग्री 50 मिनट्स। ओके, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो 60 मिनट से हमारा क्या आता है 1 डिग्री हो गया, तो 60 मिनट्स हमने बना लिए। तो यहाँ से हमने क्या किया 310 था तो उसको हमने 50 मिनट्स बना, तो यहाँ पे 10 मिनट्स को माइनस कर दिया। तो ये हमारे पास ये क्या आ गया 309 तो ये हमारे पास क्या है क्वेश्चन थे। जब हम कन्वर्ट करते हैं रिड्यूस बीइंग को होल सर्कल बीइंग में तो इस तरह से हम कुछ रूल्स हैं वो ध्यान में रखने होते हैं। और अब देखते हैं हमारा जो फोर बीइंग और बैक बीइंग है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, वो भी क्वेश्चन के जरिए समझते हैं। ओके, तो फोर बीइंग और बैक बीइंग के बारे में भी देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या रहेगा हमारे पास, बीइंग ऑफ द लाइन, फोर बीइंग ऑफ द लाइन इन होल सर्कल बीइंग। तो होल सर्कल बीइंग है हमारे पास, उसमें हमारे को फोर बीइंग की वैल्यू दी होगी। तो फोर बीइंग की वैल्यू दी होगी तो हम
निकालना क्या है, हमने बैक बेरिंग निकालनी है। तो बैक बेरिंग निकालने के लिए हमारे पास होल सर्कल बेरिंग सिस्टम में क्या फॉर्मूलाइज और क्या रूल्स रहते हैं वो हमने डिस्कस किए हुए हैं ऑलरेडी। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे होल सर्कल बेरिंग जो रहेगा हमारा, फोर बेरिंग ऑफ द लाइन इन होल सर्कल बेरिंग। Four bearing in the whole circle bearing system, whole circle bearing system। तो एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, जब हमें फोर बेरिंग गिवन होगी फोर बेरिंग सिस्टम में तो हमने बैक बेरिंग कैसे निकालनी है वो देखते हैं। तो हमारे पास एक एबी लाइन है, एबी लाइन की हमारे पास क्या दिया हुआ है 49 डिग्री 10 मिनट्स हमारे को एक फोर बेरिंग की वैल्यू दी है। मान लीजिए ये हमारी क्या है, एक लाइन है, एक लाइन दी हुई है एबी और जिसकी हमारे पास ये मान लीजिए नॉर्थ साउथ पोल्स है हमारे, ओके। और इसकी जो हमारे पास फोर बेरिंग की वैल्यू दी हुई है वो कितनी है 49 डिग्री 10 मिनट्स। तो अगर हमने क्या निकालना है, इसकी बैक बेरिंग निकालनी है, बैक बेरिंग निकालनी है, ये हमारी क्या है फोर बेरिंग है। तो बैक बेरिंग निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला रहते हैं, क्या रूल्स रहते हैं, ये हमारे को ध्यान देना है। तो यहाँ पे क्या है, फोर बेरिंग निकालने के लिए क्या रहेगा, बैक बेरिंग निकालने के लिए बैक बेरिंग इक्वल टू फोर बेरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। ये रूल ध्यान रखना है हमने, ठीक है जी। तो ये रूल अप्लाई होगा। तो इसमें क्या रहेगा, अगर हमने हमारे पास पॉजिटिव साइन को यूज करना है तो हमारे पास फोर बेरिंग की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए 180 से कम होनी चाहिए, तो प्लस यूज करेंगे। अगर हमने माइनस साइन यूज करना है तो हमारे पास जो वैल्यू है 180 डिग्री की अगर ज्यादा है, ठीक है जी, तो हम माइनस यूज करेंगे। तो फोर बेरिंग की वैल्यू हमारे पास कितनी है 180 से कम है, तो हम क्या यूज करेंगे प्लस। तो हम क्या करेंगे, बैक बेरिंग इक्वल टू फोर बेरिंग की वैल्यू कितनी है 49 डिग्री 10 मिनट्स प्लस यूज करेंगे, क्योंकि 180 डिग्री से वैल्यू फोर बेरिंग की कम है तो हमारे पास जो प्लस करके वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, बैक बेरिंग की वैल्यू आएगी हमारे पास। ये वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, बैक बेरिंग की वैल्यू रहेगी, ठीक है जी। कितनी होगी हमारे पास 49 डिग्री 10 मिनट्स और 80 डिग्री 229 डिग्री 10 मिनट्स हमारे पास इसकी वैल्यू है ये बैक बेरिंग की, ओके। तो ये हम इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बैक बेरिंग निकाल सकते हैं। इस रूल से हम बैक बेरिंग फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो चाहे क्लॉकवाइज डायरेक्शंस हो, तो उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लोकल डायरेक्शंस के बारे में।